हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। तो देखिए मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हैं। इन्होंने अभी अभी एक योजना को प्रारंभ किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसके अंदर आज हम बात करेंगे इस योजना के अंदर हमें किस प्रकार से आवेदन करना है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं और उन सभी कोर्सेस में यदि हमें कोचिंग करनी है तो उसके लिए हमारा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, यह जो योजना है पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव करके इस योजना की जो पात्रता है, इसके क्राइटेरिया के अंदर इसके जो क्राइटेरिया को थोड़ा सा इस पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए मित्रों, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स आगे हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्स। विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी कई सारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन वो अपनी फीस भरने में असमर्थ होते हैं। तो उन सभी को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इस मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना की जो है शुरुआत की गई है। अगर अब देखिए भी इसके अंदर यदि अपने बात करें तो इसके अंदर जो हमारे जो इस योजना के तहत जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है या एमबीसी जो माइनॉरिटी है या ईडब्ल्यूएस के, ऐसे सभी विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है। यानी कि ऐसे सभी परिवार, सिर्फ जनरल को छोड़कर ऐसे सभी परिवार इस योजना के अंदर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आयु जो होती है वो 8 लाख से यदि कम है। और इसके बाद में जिनके माता पिता जो है राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक का लेवल 11 तक वेतनमान जो है प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं इसके लिए प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन से कोर्स होते हैं और उनके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए मित्रों, इसकी अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो आती है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उनके अंदर एक साल कोर्स की जो अवधि है वो 1 साल तक रहने वाली है। और इसके लिए जो योग्यता की अगर अपने बात करें तो इसमें स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट कर रखी है और कक्षा 12 में यदि आपके कम से कम 70% अंक हैं तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अंदर कुल 200 छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिसके अंदर एससी के 35 छात्र होंगे, एसटी के 25 छात्र होंगे, ओबीसी के 45 होंगे, एमबीसी के 10 और ईडब्ल्यूएस के 20 होंगे। उसके अलावा जो भी अदर बच जाते हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज है, उन सभी के लिए जो 65 यानी कि 65 छात्र जो होंगे इसमें एलिजिबल होंगे। उसके अलावा अगर अपने बात करें अन्य संस्थानों के माध्यम से यदि कोई परीक्षार्थी कोचिंग ले रहा है तो उसके लिए उसको भी 1 वर्ष तक उसको जो है उसका जो मानदेय है उसको मिलेगा। और उसके लिए उसको इसकी जो योग्यता है वो स्नातक होनी चाहिए और इसके स्नातक के अंतिम 2 वर्ष है उसके अंदर अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 12 के अंदर कम से कम 60% अंक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा है उसमें भाग ले रहा है और उसके लिए उसको जो है कुछ ना कुछ सहायता राशि चाहिए यानी संबल चाहिए, तो उसको प्रतिष्ठित जो संस्थान के माध्यम से जो है 1 साल के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसकी अगर अपने बात करें, इसकी जो योग्यता की बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो कम से कम स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के अंदर, यानी कि जो अंतिम वर्ष यानी कि जो विद्यार्थी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर है वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और कक्षा 12 के अंदर कम से कम 65% अंक अनिवार्य हैं। अगर इसके अंदर टोटल सीटों की बात करें या कितने विद्यार्थियों को इसके अंदर जो है मौका दिया जाएगा, तो एससी के कम से कम 80 विद्यार्थी होंगे, एसटी के 60, ओबीसी के 105, एमबीसी के 25 और ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर 50 आप बोल सकते हो सीटें। और अदर के लिए इसमें 180 जो सीटें वो रिजर्व हैं। उसके अलावा मान लीजिए कोई अन्य संस्थान है जो लोकल कोचिंग संस्थान है, उसके अंदर यदि कोई विद्यार्थी है वो यानी कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षा उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसको प्रति माह नहीं 1 वर्ष के लिए उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके लिए अगर अपने योग्यता की बात करें तो इसमें जो स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष जो 2 वर्ष यानी कि सेकंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर यदि कोई विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसको उसके अंदर मौका मिल सकता है। और कम से कम 12वीं कक्षा के अंदर
55% के साथ में उसने 12वीं जो कक्षा है वो कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित सब इंस्पेक्टर या उसके अलावा ऐसी वैकेंसीज या ऐसे पद जिनकी जो ग्रेड पे है 3600 है और उनके अलावा उनका जो पे ग्रेड है वो लेवल 10 है, तो उनको जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जो 20,000 रुपये उसको 6 माह तक दिए जाएंगे। और उसके अलावा अगर अपने बात करें इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक होगी और यह स्नातक की जो अंतिम 2 वर्ष है उसमें जो अध्ययनरत विद्यार्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कक्षा 12 के अंदर कम से कम 50% अंक जरूरी हैं। और इसमें अगर कुल छात्र छात्राओं की जो संख्या की बात करें तो इसके लिए कुल 800 छात्र छात्राएं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एससी के 130, एसटी के 100, ओबीसी के 170, एमबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के 80 और अदर जो है उसके लिए 280 विद्यार्थी जो है 280 विद्यार्थियों के लिए में जो सीटें वो रिजर्व हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें कोई ऐसा परीक्षार्थी जो कि टीचर की यानी कि रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको जो राशि है 15,000 रुपये दी जाएगी और वो राशि है जो 4 माह के लिए दी जाएगी। और इसकी अगर अपने न्यूनतम योग्यता की बात करें तो इसमें जो वे विद्यार्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने बीएड या एसटीसी या जिसको अपन बीएसटीसी बोल सकते हो या प्री डीएड कर रखा हो वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे। और इसके लिए देखिए कक्षा 12 के अंदर कम से कम 12वीं जो कक्षा कम से कम 50% के साथ में पास होनी चाहिए। और इसमें जो कुल जो सीटें हैं आप बोल सकते हो इसमें जो कुल सीटें वो 1500 हैं, जिसमें एससी की सीटें 240, एसटी की 180, ओबीसी की 315, एमबीसी की 75 है, ईडब्ल्यूएस की 150 है और अदर की टोटल 540 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आरपीएससी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं जैसे कि अगर अपने बात करें पटवारी की है, उसके अलावा एलडीसी की है या ऐसी वैकेंसी जिनका जो ग्रेड पे है 2400 से लेकर या उनका जो ग्रेड पे का जो लेवल है वो 5 है या उससे ऊपर है या 3600 ग्रेड पे लेवल है, तो इस लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए जो 10,000 रुपये है वो प्रत्येक 10,000 रुपये दिए जाएंगे लगभग 4 माह तक। और इसकी जो अगर अपने एलिजिबिलिटी की बात करें या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो स्नातक होना चाहिए या स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए और इसमें जो 12वीं कक्षा पास आउट होना चाहिए तथा RICIT या उसके अलावा जितने या कोई किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से ऊपर हो, ऐसा कोई कंप्यूटर यदि आपने कर रखा है चाहे वो O लेवल है या आपने PGDCA वगैरह कुछ भी कर रखा है, तो अगर आपका कंप्यूटर कोर्स किया जिसकी जो ड्यूरेशन है 3 मंथ से ऊपर है तो वो विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर कक्षा 12 के अंदर कम से कम 50% अंक आने अनिवार्य है। इसमें अगर कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो इसमें जो कुल सीटें वो 1200 हैं और एससी की इसमें 195 है, एसटी की 145 है, ओबीसी की 255 है, एमबीसी की 60 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 120 हैं और अदर जो कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 425 जो सीटें हैं इसमें जो है रिजर्व हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है जो कि RSMSB के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, इसके लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे लगभग 4 महीने तक। और इसके अंदर कक्षा 10 के अंदर कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं। इसकी अगर अपने बात करें तो जो इसमें जो सीटें हैं विद्यार्थियों के लिए वो टोटल 800 सीटें हैं और इसमें एससी के लिए 130 हैं, एसटी के लिए 100 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 170 सीट हैं, एमबीसी के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 हैं और अदर जो कैटेगरीज बच गई हैं उन सभी के लिए 280 सीटें इसके अंदर रिजर्व हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट है कोई विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे कि मान लीजिए नीट की है ना या उसके अलावा पीएमटी की अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इसमें जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। इसमें अगर कोई विद्यार्थी प्रतिष्ठित संस्थान है यानी कि जो इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से यदि वो कोचिंग ले रहा है तो उसको 70,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, यानी कि उसको 1 साल के 70,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जो पैसे हैं 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, यानी कि कक्षा 11वीं में दिए जाएंगे और कक्षा 12वीं के अंदर भी दिए जाएंगे। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे सभी विद्यार्थी एलिजिबल होंगे इसके लिए जिसके कक्षा 10 के अंदर 70% से ऊपर अंक हो या 70% अंक हो। और उसके अलावा अन्य जो संस्थान है
जो लोकल कोचिंग संस्थान उनके माध्यम से यदि कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है जो रजिस्टर्ड है, उनके लिए ये 55,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और ये जो पैसे हैं 2 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। कक्षा 11 के अंदर मिलेंगे और कक्षा 12 के अंदर मिलेंगे। और लेकिन इसकी अगर अपने क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कम से कम कक्षा 10 पास होनी चाहिए, कक्षा 10 में जो पास होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में। इसमें अगर सीटों की कुल संख्या की बात की जाए तो टोटल 4000 सीटें हैं, जिसमें एससी की 640 हैं, एसटी की 480 हैं, ओबीसी की 840 हैं, एमबीसी की 200 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की अगर अपनी बात करें तो इसमें 400 सीटें हैं और अदर की अगर अपनी बात करें तो इसमें टोटल 1440 सीटें हैं इसमें, यानी कि 1440 सीटें अदर स्टूडेंट्स के लिए इसमें है जो रिजर्व हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें क्लेट की परीक्षा की, तो ऐसा कोई परीक्षार्थी जो कि क्लेट की तैयारी कर रहा है उसको भी इसमें जो है कुछ ना कुछ जो संबल दिया जाएगा। देखिए भी, अगर कोई प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोई विद्यार्थी है, अगर वो क्लेट की तैयारी कर रहा है तो उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे 1 वर्ष के लिए। और इसकी अगर अपने एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो कक्षा 10 के अंदर कम से कम 60% अंक जरूरी है। और उसके अलावा कोई विद्यार्थी जो अन्य संस्थानों के माध्यम से तैयारी कर रहा है उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे लगभग 1 वर्ष तक। और इसके लिए कक्षा 10 के अंदर 50% अंक अनिवार्य है। इसकी अगर अपने संख्या की बात करें तो इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 1000 है, जिसमें एससी की 160 है, एसटी की 120 है, ओबीसी की 210 है, एमबीसी की 50 है, ईडब्ल्यूएस की 100 सीटें हैं और अदर की 360 सीटें इसके अंदर रिजर्व हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए भाई, इसके अंदर एक नोट भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थियों को मेरिट के निर्धारण के आधार पर, इसमें जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होगा इसके अंदर सिलेक्शन। और इसके अंदर न्यूनतम जो योग्यता है वो 12वीं या 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसमें अगर अपने सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन है वो 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा, 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। या उसके अलावा कोई विद्यार्थी है जिसने 12वीं बोर्ड से पास की, यानी कि उसने जो सेंट्रल बोर्ड से अपनी 10वीं या 12वीं की है, तो उसके द्वारा जितने प्रतिशत किए गए हैं उसको 0.9 से गुणा करने के बाद में जो भी परसेंटेज आएंगे उसके आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन जो कि आरबीएससी के अंदर यदि कोई विद्यार्थी है जिसने इसमें अप्लाई कर रखा है, उसको सीधे ये जो परसेंटेज है उसके आधार पर उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित संस्थान है कि जो बड़ा अगर कोई कोचिंग संस्थान है उसमें कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्राओं को इसके अंदर आवास, भोजन इत्यादि के लिए 40,000 रुपये की अतिरिक्त जो है राशि इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। और उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है भी, उन्हें कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यानी कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी है अगर वो अपने घर के अंदर रह रहा है तो उसको किसी प्रकार का जो उसको लोकल जो पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी है जो अपने आवास से बाहर रहकर वो तैयारी कर रहा है तो उसको आवास के लिए 40,000 रुपये सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे, ठीक है ना। और यदि कोई विद्यार्थी है, कोई विभाग के द्वारा ऐसी कोई कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी है यदि वो वहाँ ऐसी जगह पर रह रहा जहाँ पे जो है ऐसा कोई भी विद्यार्थी है जहाँ पे विभाग के द्वारा इन सभी जो आवश्यक एक विद्यार्थी की जो आवश्यकताएं हैं उन सभी की जहाँ पे पूर्ति हो रही है, वहाँ पे उसको किसी प्रकार जो उसका जो जितना पैसा उसका मिलना चाहिए था उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, इसके लिए अगर अपने बात करें, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है या इसका आवेदन कैसे करना है या इसके जो पीडीएफ है ये आपको यदि चाहिए तो इसका जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अपने आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि मेरे द्वारा प्रोवाइड आपको जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।